नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने पंजाब को बड़ी सौगात देते हुए खरड़ लुधियाना नेशनल हाईवे को 6 लेन की हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने पंजाब के खरड़ लुधियाना हाईवे को 6 लेन करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने पंजाब की उस मांग पर मुहर लगा दी है जिसके तहत खरड़ लुधियाना नेशनल हाईवे को 4 से 6 लेन करने की गुजारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में इस बाबत जानकारी दी। इस नेशनल हाईवे की लंबाई 76 किलोमीटर है, जिसे 6 लेन किए जाने में 2069 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पंजाब में खरड़ लुधियाना सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 95 इसके 4 और 6 लेनिंग को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल खर्चा 2069 करोड़ आएगा। केंद्र की ताज़ा घोषणा पर पंजाब सरकार ने चुटकी लेते हुए कहा है कि चुनावी साल में घोषणाएं करने से अकाली बीजेपी सरकार को फायदा होने वाला नहीं है। देखो, मैं कहना है कि ये जिन्नियां मर्जी रोड दियां मंजूरियां दे लन। ये रविशंकर प्रसाद जी ने अज जाके राजनीतिक रोटियां सेकन की खातर उथे ड्रामा किया है। और मैं ये गल कह रहा है कि इन्हों कोई भी सड़क सरकार तो बचा नहीं सकती, क्योंकि राह रस्ते ये सरकार नहीं है, रस्ते तो भटक चुकी सरकार है। उधर पंजाब कांग्रेस का कहना है कि चुनावी साल में योजनाओं की घोषणा करने से कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ निहा शर्मा, जी मीडिया। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत सरगर्म है। आज उसी मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से मिलने के लिए वक्त मांगा। कैप्टन को वक्त नहीं मिल सका। सूबे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से समय न मिलने पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की है। पंजाब में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बाबत पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने इस बाबत कल अपना पक्ष रखने की बात कही। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और सी सारे दिल्ली ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। इस मसले पर जब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से सवाल पूछा गया तो पहले तो सीएम साहब ने मीडिया से ही सवाल पूछ लिया। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि वो केंद्रीय गृह मंत्री से गुजारिश करेंगे कि कांग्रेस की बात सुनी जाए। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, मैं आखूंगा जरूर देण दी उसकी गल सुनो। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार से किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाने की मांग की। मैं तो कहना हुण कल नूं कोई आखो भी इन्हां दी तनख्वाह वधाउण च इन्हां नूं कोई नहीं फर्क पैना। ये तो उन्हां नूं समझना चाहिए भी अज किसान की बहुत बुरी हालत है। वो इसे करके कि आमदन उसकी घट है, खर्च ज्यादा है। जे आमदन वध होगी तो बचत होगी, जे आमदन घट होगी तो नहीं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा है कि वो राजनाथ सिंह से ये सिफारिश करेंगे कि वो कांग्रेस की बात सुने। कैमरामैन हरविंदर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। कमलनाथ के पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाने के बाद से सरगर्म पंजाब की सियासत में और ज्यादा उबाल आ गया है। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के दफ्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है। उसका ये प्रदर्शन कमलनाथ को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के खिलाफ है। कमलनाथ को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद से ही पंजाब में सरगर्म हुई सियासत ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेता एच.एस. फुल्का ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कमलनाथ को बचाने के लिए गलत तथ्य पेश कर रहे हैं।
पंजाब में कमलनाथ पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1984 के नस्लकुशी मामले में कमलनाथ का बचाव करते हुए विरोधियों पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगाया। पर आम आदमी पार्टी कमलनाथ पर कैप्टन को घेरने के मूड में नजर आ रही है। कैप्टन की तरफ से कमलनाथ को क्लीन चिट दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता एच.एस. फूलका ने पलटवार किया। फूलका ने कहा कि कैप्टन कमलनाथ को बचाने के लिए गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने कल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली बारी कमलनाथ का नाम 2010 में आया। ऐसे लीडਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ नहीं ਦਿੰਦਾ। कम से कम अपना होमवर्क करके आया। जो एडिशनल कमिश्नर पुलिस थी उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ਨੂੰ रिपोर्ट भेजी। ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ कि कमलनाथ उत्थे मौजूद ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? मैं समझना कि ये वकील होने के बावजूद भी ये देश के कानून के नाल धोखा करते हैं। उधर कमलनाथ पर कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर वीरवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। वहीं कांग्रेस में भी कमलनाथ की नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.एस. गिल ने कहा कि कमलनाथ की नियुक्ति से सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब ये 32 साल हो गए, मिला तो कुछ नहीं और कमीशन पे कमीशन बैठा देते हैं। इस जख्म के ऊपर और नमक डालने की बात है। लेकिन अंधे भी देख रहे हैं, पंजाब में चर्चा हो रहा है, मुझे टेलीफोन आ रहे हैं। कमलनाथ पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि कमलनाथ को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किए जाने के पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ खड़े हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। फिल्म ढिशुम के गाने में अभिनेत्री जैकलीन की ओर से कृपाण को लगाए जाने पर विवाद गहराता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। फिल्म डिशू में अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से एक गाने में कृपान पहनने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से विरोध जाहिर किया गया है। इसमें अकाली दल के साथ आम आदमी पार्टी ने भी सुर मिलाए हैं। फिल्म डिशुम में फिल्माए गए गाने 100 तरह के में अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से डाली गई कृपान की यह तस्वीरों पर विवाद खड़ा हो गया है। सिख भाईचारे ने जैकलीन की इन तस्वीरों पर इतराज जाहिर किया है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए इस गाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस पर सख्त नोटिस लिया। कमेटी की तरफ से इस मामले में फिल्म डिशुम के डायरेक्टर रोहित धवन और जैकलीन फर्नांडिस को कानूनी नोटिस भेजकर फौरन यूट्यूब से गाना हटाने की मांग की गई। दिल्ली कमेटी का कहना है कि कृपान 5 ककारों में से एक है और सिर्फ अमृतधारी ही इसको धारण कर सकता है। फिल्म में जिस तरह से जैकलीन फर्नांडिस ने कृपान डाली है उससे कृपान की बेअदबी हुई है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 5 ककारां च एक बहुत अहम ककार है, उसनू जिस तरीके नाल पा के जिस तरीके नाल डिस्पले किया गया ਉਹਦੇ ਤੇ सारी कम्यूनिटी ਨੂੰ सख्त एतराज है। इस दे चलते कल तो बहुत सारे लोगों ने इस एतराज जताया और सानू फोन करके बार बार कहा, अपने एडवोकेट वालों लीगल नोटिस भेजा है कि जे तुसीं इमीडिएटली इसनू यूट्यूब तो विड्रॉ नहीं किया, सोशल मीडिया तो इस पिक्चर्स नू विड्रॉ नहीं किया, विल बी फोर्स्ड टू फाइल a FIR, टू फाइल a क्रिमिनल केस। उधर पंजाब की और सियासी पार्टियों ने भी फिल्म डिशुम में कृपान की बेअदबी पर इतराज जाहिर किया और फौरन फिल्म में फिल्माए गए गाने को हटाने की मांग की। जिन्हों मैं कहना अश्लील तरीके दे नाल ये जिहड़ी एक लेडीज आर्टिस्ट ने कृपान दिखाई है, मैं समझना कि ये सिखां दियां भावनां नूं ठेस नहीं बल्कि सारे पंजाबियों दी भावनां नूं ठेस है। असीं सारे पंजाबी इस दी निखेधी करते हैं कि इस तरह का कोई भी एक्शन किसी भी फिल्म च नहीं होना चाहिए जिहदे नाल किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनावां हर्ट होंदियां। इस तरह की फिल्म पर लगातार विवाद होते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या डायरेक्टर जानबूझकर ऐसे विवादों को जन्म देते हैं ताकि फिल्म की प्रमोशन हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया। मलेरकोटला के अस्पताल का पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ज्ञानी ने औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में इंतजामों को सुधारने की हिदायत दी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अक्सर ही इंतजामों को लेकर शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन इस बार शिकायत मिलने पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जैनी खुद मलेरकोटला के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इंतजामों को सुधारने की हिदायत दी। मलेरकोटला के सिविल अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अचनचेत छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कई तरह की खामियां पाई, जिनको दूर करने के लिए अस्पताल के अफसरों को हिदायतें दी गईं। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल में मिलती सहूलतों के बारे में जानकारी हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जैनी ने बताया कि उनको मरीजों की तरफ से लगातार फोन पर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने यहां पर दबिश दी है।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ आई है 2-3 जगह ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਜੇ ਵੀ ਆ गई है। उधर कुछ मरीजों के रिश्तेदारों ने भी अस्पताल के खस्ता हाल प्रबंधों पर सवाल उठाए तो मंत्री साहब की कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की। इसके अंदर लगे साढ़े को 3500 नजायज लिता गया, नजायज धक्का हो रहा बहुत सुनी रहती है। हूँ 2 पेशेंट हो रहे हैं, एक कहना मैं तो 3500 रुपये लिता है, कहना मैं तो 11000 रुपये लिता है। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ? इंसाफ होना चाहिए सारा पेशेंट के नाल फ्री होंगी है डिलीवरी, बल्कि पैसे देंगे ने, पैसे देंगे तो है नहीं कि लोगों तो ले ही जाते हैं पैसे। सरकारी अस्पतालों में सहूलतों की कमी और कभी स्टाफ के व्यवहार की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री साहब के इस अचनचेत दौरे से हालात सुधरेंगे। के सरकारी अस्पतालों में इंतजाम कब बेहतर होंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण से ये तो उम्मीद जगी है कि मलेरकोटला के सरकारी अस्पताल में इंतजाम कुछ बेहतर होंगे और मरीजों को सही इलाज मिल पाएगा। मलेरकोटला से करार हुसैन के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के आसपास बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। एक हाईटेक टावर लगाया गया है जो हरमंदिर साहिब के आसपास के प्रदूषण की मात्रा बताएगा। गुरु नगरी अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के आसपास प्रदूषण की मात्रा और वजह पता करने के लिए एक टावर लगाया गया है। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के सोने की चमक को बरकरार रखने के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम अमृतसर और SGPC की तरफ से पॉल्यूशन को मापने वाला टावर लगाया गया है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत वाला टावर हरमंदिर साहिब के आसपास बढ़ रहे प्रदूषण की वजह बताएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ है। पॉल्यूशन की मात्रा और उसके कारणों का खुलासा होने के बाद उसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाने में मदद मिलेगी। इसके बाद संबंधित कारखानों और होटलों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ। बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरमंदिर साहिब का सोना फीका पड़ने लगा था, जिसको लेकर श्रद्धालु नाराज थे, लेकिन अब इसका समाधान होने की उम्मीद बढ़ गई है। टावर की मदद से प्रदूषण की वजह साफ होने के बाद उसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाने की उम्मीद है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। बठिंडा में लाल खून के काले कारोबारियों को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस खेल के कई और चेहरे उजागर होंगे। बठिंडा में फेक ब्लड बनाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को 17 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। बठिंडा काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़े नकली खून बनाने वाले गिरोह के 5 लोगों को रिमांड पर भेज दिया गया है। नकली ब्लड और प्लाज्मा से भरे ट्रक में से 21,752 यूनिट फ्रेश पैकेट पकड़े गए थे, जिसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। लगभग 5000 लीटर नकली ब्लड मुंबई में एक निजी कंपनी को सप्लाई किया जाना था। मिस्टर जहीर वोरा कोई ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ है। गिरोह के तार मुंबई बेस्ड एक निजी कंपनी के बड़े अधिकारी से जुड़ रहे हैं। आरोपियों के खाते में 62 लाख रुपए पहले ही भेज दिए गए थे। फिलहाल पुलिस उसी कंपनी के अधिकारी को दबोचने के लिए मुंबई जाने की तैयारी में है ताकि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹੀਰ ਵੋਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5000 ਲੀਟਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਹੈ। ਹਾਫ ਆਫ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। वो उसी सारी डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग बैंक्स तो। गिरोह के मास्टरमाइंड ने खुलासा किया है कि 5000 लीटर नकली खून की सप्लाई मुंबई की एक निजी कंपनी को की जानी थी। बठिंडा से गोमी सैनी, जी मीडिया। गुरुनगरी अमृतसर में फर्जी इंस्पेक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ये फर्जी इंस्पेक्टर लोगों को पंजाब पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम लेता था।
अमृतसर पुलिस ने लाल बत्ती लगाकर घूम रहे नकली इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। खाकी वर्दी एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा की वजह नकली पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसे पुलिस ने गुरुनगरी अमृतसर में नीली पत्ती वाली गाड़ी के साथ धर दबोचा है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने नीली बत्ती वाली कार को रोका तो पता चला कि कार सवार युवक ने गाड़ी पर पंजाब पुलिस का स्टिकर लगा रखा था, जो खुद को पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर बताता था। नाका लगा होया सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਆਈ ਨਾਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਬਲੂ ਬੀਕਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਆਈ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਕਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई कर दी है। आरोपी गुरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लोगों को ठगा करता था। ये कि लोगों ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੋਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਡਰ ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ बेसिकली कि ਇਹਨੇ आज तक उन्हें फ्रॉड किए हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी ने जाली आईडी कार्ड कहां से बनवाया और पुलिस की वर्दी सहित अन्य सामान कहां से खरीदा गया है। इसके मुताबिक आरोपी पंजाब पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर लोगों को चूना लगाता था। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक पुलिस के आईटी विभाग में जासूसी के आरोप लगे हैं। गुरुग्राम पुलिस के आईटी हेड पर गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। साइबर सिटी में आईटी हेड पर जासूसी का आरोप लगने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस के आईटी हेड पर जासूसी का आरोप लगा है। गुड़गांव पुलिस में आईटी सेल में कार्यरत प्रदीप कुमार पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने के साथ ही अनाधिकृत तरीके से कॉल डिटेल देने का आरोप लगा है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदीप बुरा को गिरफ्तार कर लिया गया था और यही नहीं, इस प्रदीप ने एक सब इंस्पेक्टर साइबर सेल का एक झूठा पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया हुआ था, जिसको भी कब्जे में ले लिया गया है। प्रदीप कुमार गुरुग्राम पुलिस के आईटी सेल में अनुबंध पर कार्यरत था। अब तक की पूछताछ और जांच में आरोपी प्रदीप के पास से फर्जी सब इंस्पेक्टर का पहचान पत्र, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद हुए हैं। एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी कब्जे में ली गई है और फर्दर इंक्वायरी चल रही है। आगे इसकी गंभीरता की जांच की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि प्रदीप ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में भी जानकारी लीक की है। पुलिस इसके कॉल डिटेल के आधार पर उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिनसे इसने बात की है। गुड़गांव पुलिस का दावा है कि आरोपी ने कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियों से संबंधित जानकारी भी लीक की है। गुड़गांव से आलोक उपाध्याय के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब हरियाणा में भी शुरू होने जा रही है। किसानों को इस योजना का फायदा हो सके, इसके लिए इस हफ्ते तक प्रदेश में इस योजना के शुरू होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हिस्सा लेने के लिए लगभग सभी राज्यों ने दिलचस्पी दिखाई है। हरियाणा में तो प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि इसी हफ्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू कर दिया जाएगा। किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हरियाणा ने भी हाथों हाथ लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा में भी शुरू होने जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक इसी हफ्ते हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हो सकती है। पहला विषय तो फसल बीमा योजना जो 5-7 दिन में ही एक तरह से नोटिफाई हो जाएगी। आज सब तरह से फाइल अप्रूव हो गई है, कंपनियां आ गई हैं, कंपनियों ने अपने रेट दे दिए हैं, तो मुझे लगता है एक सप्ताह में वो फसल बीमा योजना शुरू हो जाए। कृषि मंत्री धनखड़ ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में फसल का बीमा करवाएं और इसका लाभ लें। किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतम संख्या में सब लोग अपनी फसलों का बीमा कराएं और प्रीमियम भी मैक्सिमम जो है वो 2% प्रीमियम है। जिन जिलों के लिए कंपनियों ने अगर कम भी प्रीमियम दिया है तो सरकार उनसे कम प्रीमियम लेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम देना होगा।
बीमा कंपनियां खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ 2% देना होगा। रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ 1.5% किसान देंगे। खेती के जोखिम से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने फसल बीमा के तौर पर किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है और अब हरियाणा में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा में आरक्षण समेत अपनी कई मांग को लेकर जाट धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब जाटों के धरने पर समर्थन की सियासत शुरू हो गई है। जाट आंदोलन को समर्थन दे रही इनेलो और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने नसीहत दी है। जाट आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करने वाली कांग्रेस और इनेलो को खट्टर सरकार के मंत्रियों ने निशाने पर लिया है। अनिल विज ने इसे दोनों विपक्षी दलों की सियासी चाल करार दिया है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जाट इस बार उनके बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि इनेलो कांग्रेस के समर्थन देने से आंदोलन की जिम्मेदारी तय हो सकेगी। पिछली बार जाटों के आंदोलन में कांग्रेस काली भेड़ की तरह से घुसी थी और उन्होंने ही उपद्रव कराया था, ये पूरा हरियाणा जानता है। अच्छी बात है, खुलकर सामने आए हैं। नहीं देखिए, वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं तो इनको वो बात हजम नहीं हो रही है कि ये जाटों का धरना इतना शांतिपूर्वक क्यों चल रहा है और ये उसका राजनीतिक खेल करना चाहते हैं। वहीं जाट आंदोलन को समर्थन देने का श्रेय लेने की होड़ में इनेलो और कांग्रेस आपस में उलझती नजर आ रही हैं। इस आरक्षण को समर्थन देने वाली अगर कोई पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ही है। ये भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है हुड्डा द्वारा, क्योंकि वो अपनी साख खो बैठे हैं। आज अंततः भारतीय जनता पार्टी को भी वही, उस समय तो उन्होंने विरोध किया, उस समय इनेलो ने भी विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया, मगर फरवरी के बाद उन्होंने उसी जो पिछली सरकार के दौरान जो फार्मूला ये निकाला गया था, उसी फार्मूले को उन्होंने माना। सरकार ने फरवरी में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए भी सियासी साजिश को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि जाट इस बार इनेलो और कांग्रेस के जाल में नहीं फंसेंगे। अंबाला से अमन कपूर के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। सजायाफ्ता विधायकों, सांसदों को पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि हरियाणा में जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को अभी भी पेंशन मिल रही है। किसी भी मंत्री को उसके पुराने कार्यकाल के आधार के ऊपर ही पेंशन दी जाती है, लेकिन किसी मुद्दे के ऊपर उसे दोषी करारे जाने के बाद ये पेंशन उसे दी जाए या नहीं, इस मामले पर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही कानून अलग अलग हैं। हालांकि ये मुद्दा कानूनी जांच का विषय बन चुका है और इसे लॉ कमीशन भी भेजा जा चुका है। दोषी और सजायाफ्ता विधायक, सांसद या अधिकारी को पेंशन मिलनी चाहिए। आरटीआई से मिली जानकारी के तहत लालू प्रसाद यादव आज भी पेंशन पा रहे हैं, जबकि जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को हरियाणा के कानून के विरुद्ध पेंशन दी जा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 2 महीने में सरकार को फैसला करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने लॉ कमीशन को याचिका भेजकर केंद्र के कानून को दुरुस्त करने की मांग की है। ये त्रासदी है लोकतंत्र की क्रिमिनलाइजेशन हो रही है पॉलिटिक्स की, कानून गलत बना हुआ है। मेरा मुद्दा ये है, इसलिए मैंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक पिटीशन कल ही बाई मेल भेजी है कि आप रिकमेंड करो गवर्नमेंट को कि नए कानून में अमेंडमेंट करके जो आदमी दागी हो जाता है, सज़ा हो जाती है भ्रष्टाचार के या किसी और हीनियस अपराध में, तो उसको तुरंत उसकी पेंशन बंद होनी चाहिए। इस मामले पर लॉ कमीशन के सदस्य बने सतपाल जैन दोनों पक्षों को मद्देनजर रखने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो मानते हैं कि मामला गंभीर है। मुख्य तौर पर जो पेंशन आपको मिलती है वो आपको इसलिए मिलती है कि आपने उससे पहले कुछ किया है। पेंशन पीछे आपके किए हुए कार्यों का आपको एक मुआवजा है। ये गंभीर विषय है जिसके हर पहलू पर विचार करके अभी तक मेरे को जानकारी में नहीं है कि लॉ कमीशन को इसकी कोई नोटिस मिला है या नहीं मिला है, पर अगर आएगा तो भावनाओं से ऊपर उठकर संविधान कानून की जो सही भावना है उसको ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेंगे ताकि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो। मामला गंभीर है जिस पर केंद्र सरकार को भी मंथन करने की जरूरत है। तो अब यही देखना रहेगा कि क्या हरियाणा सरकार की तर्ज के ऊपर ही केंद्र सरकार अपने कानून में संशोधन लाएगी
और अगर ऐसा होता है तो उन मंत्रियों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा जो कि सालाना तौर के ऊपर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए पेंशन के तौर पर ले रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ में शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। रोहतक में इन दिनों आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आज शिविर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हुए। रोहतक के भिवानी रोड स्थित इस हिंदू कॉलेज में आरएसएस का 20 दिन तक चलने वाला शिविर जारी है। इस शिविर की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी आज सुबह शिविर में शिरकत करने पहुंचे। रोहतक के भिवानी रोड पर इसी हिंदू कॉलेज में 29 मई से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ये शिविर 18 जून तक चलेगा। शिविर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत कर रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी शिविर में शिरकत की और मीडिया के साथ अपने सरकार के कामकाज के बारे में बातचीत की। 2 साल जो अच्छे काम किए उसके बारे में विकास पर्व से हम लोगों को बता रहे हैं कि जो लोगों को पहली बार ऐसा है कि सरकार सामने आ रही लोगों को। मनोहर पर्रिकर शिविर में कुछ ही देर रुके और उसके बाद चले गए। हालांकि खबर है कि मोहन भागवत वीरवार तक शिविर में प्रशिक्षण के लिए पहुंचेंगे। शिविर में 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से आए 365 आरएसएस कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर क्षेत्र का हमारा जो शिविर है द्वितीय वर्ष शिविर है, तो इस 5 स्टेट के लोग बच्चे हमारे स्वयंसेवक जो आए हुए हैं, एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, 5 स्टेट से लगा हुआ है। भागवत जी हमारे 14, 15, 16 3 दिन रहेंगे और 3 दिन उनका बौद्धिक एक समय जरूर रहेगा। गौरतलब है कि हर साल जून में आरएसएस की तरफ से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें युवाओं को शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। 29 मई से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण शिविर 18 जून तक चलेगा। अब तक यहाँ पर मीडिया कवरेज पर रोक है, लेकिन 18 जून को समापन के मौके पर आम लोग भी इसमें शामिल हो सकेंगे। रोहतक से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हरियाणा में राज्यसभा की दूसरी सीट पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के जीतने पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अंबाला में पुरानी अनाज मंडी एसोसिएशन के लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को राज्यसभा के लिए चुने जाने से सूबे का व्यापारी वर्ग भी खासा खुश है। ये उत्साह, ये उमंग है राज्यसभा चुनाव में डॉक्टर सुभाष चंद्रा की शानदार जीत का। अंबाला की पुरानी अनाज मंडी एसोसिएशन ने कुछ इस तरीके से एक दूसरे को लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और डॉक्टर चंद्रा को जीत की बधाई दी। एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में जाने से व्यापारियों की समस्या ऊपरी सदन में उठेगी और उनका समाधान आसान होगा। सुभाष चंद्रा जी के ऊपरी सदन में जाने के उपलक्ष्य में आज पुरानी अनाज मंडी के एरिया के अंदर जो है लड्डू बांटने का कार्यक्रम जो है एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है। व्यापारियों को लगता है कि सुभाष चंद्रा जी के राज्यसभा में जाने से व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो ऊपरी सदन के अंदर जो है अच्छी तरह से उठा पाएंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की जीत से गदगद अंबाला के व्यापार मंडल का कहना है कि अब उनकी समस्याओं का तेजी से निपटारा हो जाएगा। सुभाष चंद्रा जी के जीतने की खुशी के अंदर आज पुरानी अनाज मंडी के अंदर उनका हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर्षोल्लास के अंदर हम ये बात कहते हुए नहीं इतराते कि हमारी अब मांग ऊपरी सदन तक और मोदी जी को पहुंचाने का जरिया जो हमारे बीच में पहले एक कड़ी रतनलाल कटारिया जी के रूप में थी, आज हमारे साथ सुभाष चंद्रा जी के रूप में और जुड़ गई है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की जीत से प्रदेश की जनता ने ढेरों उम्मीदें बांध रखी हैं। डॉक्टर चंद्रा ने भी हरियाणा समेत देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का भरोसा दिया है। अनाज मंडी एसोसिएशन को उम्मीद है कि डॉक्टर चंद्रा व्यापारियों की समस्या को उच्च सदन में प्रमुखता से उठाएंगे। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। हिसार रेंज के आईजी ओपी सिंह ने गोल्फ विद सरपंच कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। हिसार में आयोजित इस कार्यक्रम में 70 से ज्यादा सरपंचों ने हिस्सा लिया और इसे सफल बताया। हिसार रेंज के आईजी का गोल्फ विद सरपंच आइडिया हिट हो गया है। आईजी ओपी सिंह के साथ सरपंचों की दूसरी मुलाकात में ही सरपंचों ने इस मुहिम की जमकर तारीफ की।
गांव में अपराध पर रोक लगाने और ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग को बेहतर करने के मकसद से हिसार रेंज के आईजी ने गोल्फ विद सरपंच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी कड़ी में हिसार में आयोजित कार्यक्रम में 70 से ज्यादा सरपंचों ने हिस्सा लिया और इस आयोजन की जमकर तारीफ की। जो 7 दिन गए हुए हमारा जवान जो है बंदूक रखता है, उस पे बंधन होते हैं। तो ऐसे जो सरपंच साहब ने कहा था कि भाई आप लोग लाइसेंस देते हो, लाइसेंस देने भी पड़ते हैं, लाइसेंस लेने भी पड़ते हैं। वो सिर्फ डराव के लिए और उस लाइसेंस का काफी योजना होती है। सरपंचों को प्रशासनिक गुण सिखाने के मकसद से शुरू की गई गोल्फ विद सरपंच मुहिम में सरपंचों को बताया जा रहा है कि कैसे गांव के युवाओं को अपराध से दूर रखकर उन्हें विकास और रोजगार से जोड़ा जा सकता है। हिसार रेंज के आईजी ओपी सिंह ने बताया कि मुहिम ग्रामीणों को काफी रास आ रही है कि जो लड़के गाँव के हैं उनके विकसित करने की दिशा में ठोस कोशिश होनी चाहिए और ग्रामीण विकास का मुद्दा जो है युवा विकास से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही वर्तमान है, वही भविष्य है। गांव में सड़कें और गलियां और पक्के मकान और बाकी सुविधाएं ठीक है, लेकिन जब तक लड़कों का संभाल नहीं किया जाएगा ये सारी चीजें बेकार साबित होगी। गोल्फ विद सरपंच कार्यक्रम का मकसद सरपंचों को प्रशासनिक जानकारी देने के साथ साथ ग्रामीण युवाओं को नशे और आपराधिक प्रवृत्ति से निजात दिलाना भी है। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। आजादी के 69 सालों बाद भी पंजाब के आनंदपुर साहिब के कई गांव में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के गांव लखेड़ में पानी के नाम पर नल तो लगवा दिए गए, लेकिन इन नलों में पानी की सप्लाई नहीं होती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब के कई गांव आज भी पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में नल तो लगवाए गए हैं पर उनमें पानी की सप्लाई ही नहीं है। ताले वाले इन ड्रमों में पानी भरा हुआ है। पानी बर्बाद ना हो जाए इसलिए ड्रमों को ताला लगाकर रखा गया है, क्योंकि यहाँ के बाशिंदों के लिए पानी किसी खजाने से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं आनंदपुर साहिब के चंगर इलाके के गांव लाखेड़ की। 400 परिवारों वाले इस गांव के बाशिंदे पानी की बड़ी दिक्कत झेल रहे हैं। गांव के लोगों के लिए पीने के पानी के स्रोत के रूप में एक पुराना कुआं है और उसका पानी सूखता जा रहा है। जो पानी बचा है वो भी इतना गंदा है कि पीने लायक नहीं है। पानी आता ही नहीं है, पूरे दिन नहीं आता, कई दिन नहीं आता। यह ना घरों एक घट्टो घट कोई 70-80 घर है जी, ना घरों बड़ी भारी समस्या पानी की है। हालांकि गांव में पीने के पानी की सप्लाई कुछ नल के जरिए की जा रही है, पर इन नलों में पानी कभी कभार आता है। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए गांव की महिलाएं लंबी दूरी तय करती हैं। यही वजह है कि गांव के लोग सरकार से नाराज हैं और इस बार चुनाव के बहिष्कार का फैसला इन्होंने किया है। सानू को इत्थे 40 साल हो गए आंदियां नूं, 40 साल विच सानू पानी नहीं गिरा किते मिलिया। असी 20 किलोमीटर दे पानी लेना जाके, साडे बच्चे भी थे आए, असी भी थे आए, साडे पशु भी थे आए। असी दसो क्या करिए बे, सानू पानी हुण गाहां वास्ते असी वोटां नहीं पावांगे, किसी नूं भी नहीं। सानू ये समस्या बहुत है, असी नहीं दूंगे वोटां, हुण असी कुछ वोटां नहीं दूंगे, असी खाली मोड़ांगे हुण वोटां दे। उन्हां नूं ऐसे है कहना भी हुण साडे पे वोटां नहीं पावांगे। विकास के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आनंदपुर साहिब से विमल कुमार, जी मीडिया। पंजाब में फैलते डायरिया के प्रकोप को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। चंडीगढ़ नगर निगम की टीम पानी में क्लोरीन की मात्रा की चेकिंग कर रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। डायरिया ने पंजाब के समाना के बाद सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ में डायरिया अपने शिशु अवस्था में है, लेकिन ये समस्या कभी भी विकराल हो सकती है। आसपास के कई इलाकों से शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इससे पहले प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी मानते हैं कि इसके लिए कहीं न कहीं लोग ही जिम्मेदार हैं। बेसिक कॉज निकल के आए वो लोगों के घर के अंदर ही है। जो लोग कंटेनर यूज़ कर रहे हैं पानी भरने के लिए, वो एक तो गंदे हैं, उसके पानी के सैंपल फेल हो रहे हैं। दूसरा, लोगों ने जो मेन पाइपलाइन जा रही है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट की हुई है, सक्शन पंप लगाए हुए हैं जो पानी के प्रेशर बढ़ाने के लिए, जिसके कारण गंदा पानी वो खींच लेते हैं। बाजारों में बिकने वाले स्ट्रीट फूड भी डायरिया की एक वजह बनते हैं।
सड़क किनारे बिकने वाले ये फूड कुछ हद तक हाइजेनिक होते हैं, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण निकल कर आ रहा है, वो जो बाहर में ओपन में स्ट्रीट वेंडर्स के खाना खा रहे हैं, उसमें गंदा पानी इस्तेमाल हो रहा है। कोई प्रॉपर ढंग से हाथ सफाई करके तो इस्तेमाल नहीं करता, पता नहीं लगता है, और उस खाने की वजह से ये थोड़ा स्प्रेड। डायरिया को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। नगर निगम की टीमें पानी में क्लोरीन की मात्रा चेक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को इस बीमारी से बचने की सलाह दे रही है। साथ ही विभाग के अधिकारियों ने कई जगह रेड मारने की भी तैयारी कर ली है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ का आसपास का एरिया, उसको अलर्ट जारी कर दिया है कि डेली बेस पे चंडीगढ़ में भी हर डिस्पेंसरी रिपोर्ट करे कि कितने डायरिया केसेस आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई बहुत सीवियर केस तो नहीं आया, लेकिन डायरिया केस जरूर रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक आधे बहुत माइल्ड से केसेस। नगर निगम की टीमें पानी में क्लोरीन की मात्रा चेक कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को इस बीमारी से सावधान रहने की सलाह दे रही है। दीपिका महेश्वरी, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने आज नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए एविएशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। छोटे शहरों में बड़ा जैकपॉट, सस्ते हवाई किरायों का आया जमाना। 1200 में मिलेगी फ्लाइट। जी हां, मोदी सरकार ने आम आदमी को सस्ते में हवाई सफर कराने का इंतजाम कर दिया है। कैबिनेट ने नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसमें छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने एयरलाइंस के किरायों की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब एयरलाइंस मेट्रो शहरों से टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए आधे घंटे की फ्लाइट पर 1200 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएंगी। इतना ही नहीं, इन शहरों के लिए 1 घंटे की फ्लाइट पर अधिकतम हवाई किराया 2500 रुपए होगा। हालांकि इसके लिए सर्विस टैक्स यात्री को अलग से चुकाना होगा। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर यूएस कांग्रेस को संबोधित करने पर बधाई दी है। सूबे की सियासत और केंद्रीय योजनाओं को लेकर चर्चा की और हिमाचल आने का न्योता दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें अगले साल सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं का मसला शामिल रहा। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल आने का न्योता दिया। हिमाचल में आने वाले चुनाव की चर्चा हुई। हिमाचल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो भारत सरकार की मदद से बने हैं वो तैयार हैं। 800 मेगावाट का कोल डैम, 520 मेगावाट का पार्वती सेकंड स्टेज, 480 मेगावाट का रामपुर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास, एम्स का शिलान्यास, ऐसे प्रोजेक्ट्स अनेकों हैं जिनके बारे में उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आएँ हिमाचल प्रदेश में उनका शिलान्यास उद्घाटन करें। धूमल ने बताया कि पीएम ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद किया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले हैं। शाह के साथ धूमल ने हिमाचल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और पार्टी संगठन की मजबूती पर चर्चा की। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर संगठन और चुनाव के मुद्दे पर चर्चा की। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान हिमाचल में संगठन की स्थिति के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई।
रणनीति की चर्चा तो मीडिया में नहीं होती, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिला हूँ। चर्चा हमने संगठन के बारे में, चुनाव की तैयारी के बारे में और अवश्य क्या काम करना है उस पर चर्चा की है। बहुत अच्छा सहयोग उनका मिल रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच से जुड़े सवाल से पूर्व सीएम किनारा करते दिखे। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पार्टी अगला चुनाव सकारात्मक सियासत को मद्देनजर रखते हुए लड़ना चाहती है, जिसमें प्रदेश सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाया जाएगा। हम सकारात्मक ढंग से चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारी सरकार जब प्रदेश में थी, जब जो लोगों के काम हुए थे उसका, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का काम और कांग्रेस सरकार की असफलताएं, इनकी तुलना करके हम लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे। बाकी जांच वगैरह चलती रहती है, वो अलग विषय है। सूबे में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर भी पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय पाले में गेंद डाल दी। कमल की अगुवाई में लड़े जाएंगे। कमल खिलाना है, कमल को जिताना है। जिसको भी पार्टी कहेगी वो अगुवाई कर लेगा। हिमाचल के पूर्व सीएम ने कहा है कि पार्टी सूबे में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपेगी, उसके नेतृत्व में आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ यशराज, जी मीडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल की वीरभद्र सरकार के सीपीएस और विधायक नीरज भारती इस बार हिमाचल महिला मोर्चा के घेरे में आ गए हैं। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा ने सीपीएस और विधायक नीरज भारती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के खिलाफ लगातार हो रही भद्दी टिप्पणियों से नाराज हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सूबे के सीपीएस और विधायक नीरज भारती पर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक भारती ने केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और पीएम मोदी के खिलाफ सोशल साइट पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी ने हमारे हिमाचल भारत का नाम गौरवान्वित किया है और दूसरी तरफ नीरज भारती इस तरह की टिप्पणियां देकर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते आए हैं। जम्मू के जानीपुर में कल हुई हिंसा के बाद आज हालात थोड़े सामान्य हैं। इलाके में कल की घटना को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है। जानीपुर में हिंसा का मुद्दा आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने घटना की निंदा की। हालात कुछ ऐसे जम्मू में कल रात को बने थे जिससे कि हम परेशान हुए। हम नहीं चाहते हैं कि रियासत में आग लगे, लेकिन कल जो जम्मू शहर में खासकर जानीपुर इलाके में जो हुआ उससे हाउस में कंसर्न जाहिर हुआ। सूत्रों के मुताबिक बगदादी की मौत की खबर के बाद एक शख्स ने धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की। घटना से नाराज करीब 1000 लोग शाम 6 बजे सड़कों पर उतर आए। 5 घंटों तक हंगामा किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया, एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि इस मुठभेड़ में एक जवान की मौत भी हो गई है। मंगलवार सुबह माछिल सेक्टर के कटवाड़ा जंगल में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवानों ने रोकने की कोशिश की तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि एक जवान भी शहीद हो गया, 5 जवान घायल हुए हैं। 2016 में अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 10 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को अब तक 55 आतंकी मारने में कामयाबी मिली है। 2016 में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों के 21 जवान शहीद हो गए। आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में अब तक 4 नागरिकों की जान भी गई है। 2016 में अब तक मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के बीच दर्जनों मुठभेड़ें हो चुकी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश हुई है। सोलन और बिलासपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल के बिलासपुर और सोलन में भारी बारिश हुई, जबकि सूबे के अन्य इलाकों में भी मॉनसून मेहरबान रहा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को बारिश का इंतजार है, लेकिन हिमाचल में बादल खूब बरस रहे हैं। प्री मॉनसून के असर के चलते बिलासपुर और सोलन जिले में खुलकर बारिश हुई है, जबकि कई अन्य इलाकों में भी बरसात हुई है।
इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हाँ, जो पिछले हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 आवर में वाइड स्प्रेड रेन हुआ है और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर है, इसमें हैवी रेन भी एक दो स्टेशन से रिसीव किया है। और जाते जाते नजर डालिए प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब के शहरों में तापमान 40 डिग्री और उससे नीचे पहुंच गया है। हालांकि बारिश नहीं होने से मौसम गर्म बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मौसम के आज के मिजाज की बात करें तो हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 40 डिग्री, गुड़गांव में 38 डिग्री, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात करें पंजाब की तो यहाँ पर अमृतसर में 40 डिग्री, भटिंडा में 39 डिग्री, जालंधर में 37 डिग्री और लुधियाना में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो बीते दिनों के मुकाबले 3 डिग्री तक कम है। चलिए अब बात पहाड़ी क्षेत्रों की कर लेते हैं। हिमाचल के शिमला में बारिश के चलते अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि मनाली में भी 4 डिग्री की गिरावट के साथ 22 डिग्री तक पहुंचा है। वहीं जम्मू कश्मीर का रुख करें तो यहाँ जम्मू में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और श्रीनगर में पारा 29 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हिमाचल में बारिश होने के चलते शिमला का तापमान गिरा है। मनाली में भी पारा 2 डिग्री तक गिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।